बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपको पता है व्यूअर्स कि हम आजकल जो रीजनल सिचुएशन है, खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे अमेरिका ने जब वहाँ से अपना बहरी बेड़ा भेज दिया, इसराइल और ईरान सख्त टेंशन उनके दरमियान चल रही है और बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं एक दूसरे के हवाले से। उसके साथ साथ इंडिया भी हालत जंग की तरफ जाना चाहता है। वॉर साइकोलॉजी जो है ना इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट हो रही है इस पूरे खत्ते में। तो हमने सोचा इस हवाले से आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे दें। हमारे साथ मौजूद हैं, आईआर स्पेशलिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे इस खत्ते की सूरत हाल पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, सिद्रा सदुजई। अस्सलाम वालेकुम जी। सलामकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह के शुक्र। अच्छा, अभी हम व्यूअर्स इस बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट टच करेंगे, ख़ास तौर पे इसराइल, यूएस, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उसके बीच में एक सैंडविच है। तो ये सारी सिचुएशन किस तरफ जा रही है, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग होने जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हमारे वीलॉग्स पहुंचते रहें जी। तो सिद्रा, आप बहुत आपका एक्सपीरियंस भी है और आप मुख्तलिफ मुल्कों में आपने अफ़गानिस्तान समेत कुछ बड़ी विजिट भी की हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, यूएस प्रैक्टिकली उसने अपना बैरी बेड़ा मिडल ईस्ट में भेज दिया, और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ धमकी के लिए नहीं होता, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपेंस है, तो जाहिर है देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। और उसके साथ साथ इसराइल के वजीर आजम ने बड़े सख्त बयान दिए हैं, ईरान मजबूत होकर खड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन इस वक्त इस ये जो गल्फ की वॉर है, ये कहीं हमारे साउथ एशिया में शिफ्ट होती जा रही है? तो आप क्या समझती हैं, ये क्या होने जा रहा है ईरान, यूएस और इसराइल के हवाले से? अच्छा, आपने ये देखा होगा कि अभी तकरीबन मैक्सिमम मेरा ख़्याल है 1 महीना गुज़रा है कि जब हमें नज़र आ रहा था कि अभी जंग शुरू हुई, अभी जंग शुरू हुई। तो उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है और जिसके बाद जो है वो जंग के खतरात टल जाते हैं। तो अब अचानक से वही सिचुएशन दोबारा हमें देखने को मिल रही है कि जहाँ पे वॉर एस्केलेशन ना सिर्फ बढ़ गई है, बल्कि जैसा आपने ज़िक्र किया कि एक बहरी बेड़े का आना, तो देखिए बहरी बेड़े का आना इटसेल्फ एक डेटरेंस इफेक्ट है, जिसको हम कहते हैं कि ये एज़ अ सिंबल बना के भेजा गया है कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट। हम्म, तो पहले जो हमने देखा कि वो एविटेबल और इनएविटेबल की एक लाइन थी जिसके बीच में इट वाज हैंगिंग लाइक अ पेंडुलम। लेकिन अभी हम इनएविटेबल और एविटेबल की लाइन से निकल आए और अब हम ये देख रहे हैं कि इट इज क्वाइट एविटेबल। हम्म, यानी कि एक वो खतरा जो सर पे मंडला रहा था, वो खतरा अब सर के ऊपर पहुंच चुका है। हम्म, हम्म, फिर आपने बात की कि इसके अंदर जो दो मेजर एलाइज हैं, यूएसए एंड इसराइल। तो जब ये सारी एस्केलेशन और जब हम अभी इनएविटेबल और एविटेबल की सिचुएशन में थे, तो हमने देखा था कि केएसए का बयान आया था, अरब कंट्रीज का बयान आया था, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने की बात की थी। हम नहीं इस फैक्टर को नेगेट कर सकते कि ईरान के स्ट्रॉन्ग एलाइज में रशिया मौजूद है, ईरान के स्ट्रॉन्ग अलाइज में चाइना मौजूद है। हम्म, और हमें ये भी मालूम है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो वॉर पॉलिसी नहीं है। हम ये जानते हैं कि चाइना की जो है वो एक डिफरेंट पॉलिसी के साथ चाइना इस वक्त दुनिया में मौजूद है। लेकिन हम ऑन द अदर हैंड जब रशिया को उठा के देखते हैं, फिर रशिया अमेरिका टेंशन को देखते हैं, या रशिया का रोल अफगानिस्तान में देखते हैं, हम्म, ठीक? तो वहां पे एज एन एलाई जब बात आती है तो ऑब्वियसली देखें हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं वो किस लिए होते हैं कि एट द टाइम्स ऑफ क्लैमिटी या एट द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी या एट द टाइम्स के जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी तो आप एक स्ट्रॉन्ग एलाई के तौर पे सामने आएंगे और हम्म, आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अब चाहे वो बायोलेटरल रिलेशनशिप इम्प्लाइड हो या वो बायोलिटरल रिलेशनशिप्स जो है एक्सप्रेसली हो, जिससे हम लोगों ने एमओयू साइन होते हुए देखे। पाकिस्तान का एमओयू साइन हुआ टर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ, या फिर यूएई के साथ इंडिया का एमओयू साइन हुआ। हम्म, तो इस सिचुएशन में हम अब ये नहीं कह सकते कि वॉर इनएविटेबल है।
हम्म, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि नाउ इट कैन स्टार्ट एट एनी टाइम, और खुदा ना ख़वास्ता ये जंग अगर शुरू हो जाती है, तो ये खित्ता जो हमारा एशिया को कवर कर रहा है, ये खित्ता आपने जैसे कहा मिडल ईस्ट से निकल के अब इस तरफ आ गई है जंग, हम्म, तो इस खित्ते में 2-3 फैक्टर्स और भी मौजूद हैं। अगर अमेरिका और रशिया आमने-सामने आ जाते हैं, जहाँ तक रशिया के जहाज़ को कन्फिस्केट करने की बात हुई थी, जो अमेरिका ने ओपन सीज़ में जहाज़ को कन्फिस्केट किया था, जो कि ऑलरेडी एक इल्लीगल एक्ट था। हम्म, उसपे भी द थिंग्स दे गॉट जो फ्लेयर अप हुई थी, वो सेटल डाउन हो गई थी। लेकिन अगर अब ये आमने-सामने आते हैं, और ईरान के जैसे हमने पहले भी रोल देखा, जब ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी इज़राइल ने, तो ईरान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटा था। हम्म, ईरान झुका नहीं था, और मैं सलाम पेश करती हूँ ईरानी खित्ते को, कि जो अभी भी चाहे पावर में कम हो या चाहे वो अपने एमिनेशंस में कम है, लेकिन डट के खड़े हुए हैं। वो उसका मुकाबला करने के लिए हमवक़्त तैयार बैठे हैं। अभी बहुत बड़ा हमने देखा कि एक रिवोल्ट की साइड पे चल पड़ा था, हम्म, ईरान के अंदरूनी मामलात। हम्म, उसमें फॉरेन इंटरवेंशन उसके वाज़ेह सबूत मौजूद थे। उसके अंदर जो है हमने ये देखा कि अम, जो टेररिज्म है, वो भी शामिल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वेरी टेक्निकली, वेरी स्मूथली, वेरी वाइज़ली उस इश्यू को भी रिज़ॉल्व किया गया और उन मामलात को बिठाया गया। अवाम के साथ जो है वो एक टेबल टॉक की तरफ आई चीज़ें। इन केस अगर ये जंग की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है, तो इस वक़्त हमारा खित्ता एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। हम इंडिया के ताल्लुकात जो है अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा, मैं बहुत थोड़ा सा देरीना। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट कर दूं सिद्रा, क्योंकि ये जाहिर है कि बज़ाहिर जैसे आपने कहा कि यूएस, इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता ये है कि बहुत सारे मुल्कों ने इसको महसूस कर लिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रुकेगा नहीं। जैसे रुकेगा आपने नहीं। अभी जिक्र किया कि इंडिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है कि खित्ते में एक लिमिटेड वॉर, वो अमेरिका और इंडिया दोनों के मफाद में। आप 1970s में देखें तो उस वक्त भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की रोकने के लिए इंडिया ने कुछ इसी तरह के मामलात किए थे, और उसके बाद बाकी खैर बेड़ा गर्क हमने खुद किया, लेकिन ये है कि उन्होंने इसी तरह के मामलात किए थे। और अभी एक लिमिटेड वॉर इस खत्े में लगता ये है कि उनके इंटरेस्ट में है, लेकिन क्या ये वॉर लिमिटेड रहेगी? और दूसरा नहीं। इंडिया का जो इंटरेस्ट है, और वो उनका जो एक अफगानिस्तान के साथ एक अलायंस है, और उसके अंदर इजरायली इंटेलिजेंस की भी बात की जा रही है, तो इस चूंकि अफगानिस्तान पे आपकी बड़ी आपकी माहिराना राय भी है, तो आप ये क्या समझते हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, इसराइल और फिर इस खत्े की सूरत हाल, इसको अगर आप कनेक्ट करें तो व्हाट डू यू सी, क्या नजर आता है आपको? देखिए, ये वॉर लिमिटेड रह नहीं सकती, और उस ना रह सकने के पीछे जो है वो हर कंट्री का एक दूसरे के साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलाइज़ बिल्ड अप करके सामने आना एक बहुत बड़ी रीज़न है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि हम लोग ट्रेड के एमओयूज़ साइन नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। हम लोग जो है वो म्यूचुअल कोई प्रोजेक्ट्स साइन नहीं कर रहे। अगर हर कंट्री उठ के दूसरे कंट्री के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, तो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि समथिंग इज़ कुकिंग अप। हमने नहीं कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने नहीं कहा कि हम एक-दूसरे के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने नहीं कहा कि हम एमओयू साइन करके एक-दूसरे को अपने मुल्कों में नौकरियाँ दे रहे हैं, हमने नहीं कहा कि हम एक-दूसरे के लिए टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। Why all the countries they are coming up to sign the mutual डिफेंस पैक्ट्स? क्यों? क्योंकि इस वक़्त मौजूद, और आप ये देखिए ना कि उसके अंदर इंडिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश जो है वो इम्प्लाइडली शामिल है, टर्की शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, यूएई शामिल है। तो ये एक बहुत जिसको कहते हैं पेचीदा सूरत-ए-हाल बनने जा रही है, क्योंकि इट्स नॉट वन वर्सेस वन, इट इज़ गोइंग टू बी मल्टीपल वर्सेस मल्टीपल, कि जहाँ पे एक हमला अगर किसी एक मुल्क पे हो रहा है, तो वो दूसरे मुल्क के ऊपर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर बहुत सारी एग्ज़ाम्पल खुदा ना ख़ास्ता, वैसे तो हम अकेले ही काफ़ी हैं दुश्मनों के दाँत खट्टे करने के लिए, लेकिन अगर मिसएडवेंचर दूसरी तरफ से अगेन होता है, जिस तरीके से उन्होंने अपना शौक पूरा करने की कोशिश की मई के महीने में, तो हमारे साथ टर्की पहले भी था, खड़ा था, अज़रबैजान की फ़ौज खड़ी थी, हमारे साथ जो है वो बांग्लादेश खड़ा हुआ था, और उसके अंदर स्टेप इन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। राइट। लेकिन
दैट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अब इट्स नॉट गोना बी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इट्स गोना बी हम्म, पाकिस्तान, टर्की, केएसए वर्सेस इंडिया यूएई। उसके अंदर अगेन आप ये देखें कि जो हमने सारी सूरत हाल पिछले दिनों अफगानिस्तान के हवाले से देखी, कि जहाँ पे अफगानिस्तान की बहुत, उनकी टाइज तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिल्टअप हुई हुई है। मैं बहुत सारी चीजों को मैंने जाके देखा, विटनेस किया, कि जहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है। आपके वॉल चौकिंग हुई हुई होती है, वो हाथ मिले हुए होते हैं, हाथों के ऊपर इंडिया के और अफगानिस्तान के झंडे बने हुए होते हैं। हम्म, और सिमिलरली हॉस्पिटल्स को वहां पे बनाना, तकरीबन हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स और नर्सेस को अफगानिस्तान भेजना, और वीजा पॉलिसीज को सॉफन अप करना, एक जो कंधार, काबुल और दिल्ली के दरमियान मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो हम्म, वो भी हमने देखी। इस सिचुएशन में हमारे अपने ताल्लुकात ऑन अ रियलिटी नोट अफगानिस्तान के साथ को कभी बहुत बेहतरीन नहीं रहे। राइट। और एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्यूरेंट लाइन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द खिलाफत मोमेंट, कि जब अफगानिस्तान की सरहद से वापस भेज दिया गया था, तो हमारे को बहुत ज्यादा देरी ना, अब हमारे, ठीक है हमारा मुसलमान भाई है, हमारा मुसलमान मुल्क है, हम हमेशा उनकी जो है वो हौसला अफजाई के लिए, उनकी सेफ गार्डिंग के लिए खड़े रहे हैं। हमने 3 दहाइयों तक उनकी 3 नस्लों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया है, बिल्कुल लेकिन सही। इन रिटर्न पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उनसे दहशतगर्दी का मुतहम्मिल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कैटेस्ट्रोफी हमारे हिस्से में आई है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हमारे हिस्से में आई है। हमने बच्चों को अपने मरते हुए देखा, शहीद होते देखा, हमने अपने नौजवानों को शहीद होते हुए देखा, हमने अपनी औरतों को, बेटियों को बेवा होते हुए देखा। तो इस सिचुएशन में हम ये तो कंसिडर कर ही नहीं सकते कि अफगानिस्तान जो है इट इज गोइंग टू स्टैंड विद पाकिस्तान, नो। उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हम्म, अफगानिस्तान के हर कंट्री के साथ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इंतहाई डिस्टेबिलिटी का शिकार है, लॉलेसनेस है उस मुल्क में, आपके पास कानून जो है वो मअतल हुए हुए हैं, आपके पास ह्यूमन राइट्स की क्लियर और शेयर वायलेंसेस हो रही हैं, आपके पास जो है वो एक एक नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे। दे आर पीपल आर हेडेड बाय सर्टेन ग्रुप्स। तो राइट। उस सिचुएशन को जब हम देखते हैं, तो वहां पे जो सर्टेन ग्रुप का फैसला है, वो उनकी नेशन मानने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक मजबूर है। हम्म, तो इस वक्त खित्ते, इस तमाम खित्ते की सूरत हाल जो है वो एट स्टेक है। इट्स नॉट अबाउट अमेरिका वर्सेस ईरान और इसराइल वर्सेस ईरान, इट्स अबाउट ऑल द कंट्रीज वर्सेस ईच अदर। राइट, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। और मैं ये कहता चलूं कि जहाँ पे रिस्क होता है, जहाँ पे एक थ्रेट होता है, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो फाइनली एक आखिरी अगर हम जायजा लें इस सारी सिचुएशन का, तो क्या आपको लगता है कि एक ये वॉर किसी हद तक एक थ्रेट के हवाले से, एक साइबर वॉर के हवाले से, मीडिया वॉर के हवाले से एक प्रेशर टैक्टिस है, या ये खुदा ना खास्ता इससे अगले स्टेज पे भी जा सकती है? और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज का एक तूफान है, जाहिर है यहाँ पे ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा मौजूद है। अरब मुल्कों के अंदर, ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डिस्कवरीज हो रही हैं, मिनरल्स की बात हो रही है, ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है, ट्रेड रूट्स की बात हो रही है। तो ये एक किस्म का री डिज़ाइन और री अलाइनमेंट भी नज़र आ रही है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, जैसे रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, अरब ममालिक में से सऊदी अरेबिया, और इसी तरह उधर ईरान और सॉरी और ईरान और बांग्लादेश। और इसी तरह दूसरी तरफ तो आप देखें तो आपको इंडिया, इसराइल, किसी हद तक यूरोप, आपको अभी यूरोप ने रिसेंटली एक माहदे की भी बात की है, तजारती माहदे की। तो ये जैसे आपने कहा कि वॉर एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स मिक्स अप हो गए। तो हम अब अगर इस सारी सिचुएशन को बड़ा सिंपल करके अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जाएं और देखें कि ये वॉर किस हद तक जा सकती है, ताकि उसके बाद एक री अलाइनमेंट हमें नजर आए आ रही है, तो इसको आप किस हवाले से देखेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे इस सारी सिचुएशन को? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनका जो बेसिक मोटिव हो सकता है दैट कुड बी ट्रेड। वो, या आप कह सकते हैं कि आपके जितने भी वसाइल हैं उसके ऊपर ऑक्यूपेशन हो सकता है। लेकिन इसराइल का ये मोटिव नहीं है, इसराइल का मोटिव है ग्रेटर इसराइल। राइट। इसराइल के पास कोई भी इस वक्त ये जिसको हम कहते हैं ऑप्शन ही नहीं है टेबल के ऊपर, कि उसने इन इन तमाम वसाइल को ट्रेड के जरिए हल करना है, नहीं। क्योंकि वो एक मंसूबे के तहत, ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत, जिसमें जब आपने नक्शा देखा होगा बहुत सारे जो है वो ममालिक आ रहे हैं, कुछ सब पाकिस्तान का भी उसके अंदर जी आ जी रहा है। बिल्कुल।
तो इज़राइल का बेसिक मोटिव ग्रेटर इज़राइल है। ट्रम्प ऑन द अदर हैंड बिकॉज़ ही इज़ अ बिज़नेस एंटिटी, तो वो हर चीज़ को नफ़ा-नुकसान के तौर पे तो तौल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप छीन के फ़ायदा ले सकते हैं, तो वहाँ शायद आप बातचीत से वो फ़ायदा नहीं ले सकते। जी। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम सिचुएशन, इन 2 कंट्रीज़ का एलाइज़ और दोनों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। आपके पास एक जो है वो टेबल पे यही ऑप्शन रह जाता है, आप हमला करें, ग्रेटर इज़राइल का मोटिव भी पूरा होगा और वसाइल के ऊपर भी काबिज़ हो जाएँगे आप। सो ये एक सिचुएशन है जो इस टाइम पे हमारे सामने मौजूद है। जी, और ये सिचुएशन जैसे आपने कहा कि इस वक्त बहुत वॉलेटाइल है, किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है। और ख़ास तौर पे जब लिमिटेड वॉर की आप बात करते हैं और इतनी बड़ी ताकतों के बीच में, तो खुदा न खास्ता एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको होश के नाखुन दे। इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पे हमारी ऑडियंस तो पाकिस्तानीज़, इंडियंस और इस खत्ते के लोग हैं ज़्यादातर। तो हम उनसे ये कहेंगे कि अब वो इन चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में सोचें कि जंग जब आपके घर में लगेगी, तो बाहर से आए हुए लोग तो अपना अपना दिफा कर लेंगे, उनके कपड़े तो शायद ना जले, लेकिन आप की जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं, आपकी लॉन्ग टर्म जो एक प्रॉस्पेरिटी है वो दांव पे लग जाती है। तो आप बहुत तवज्जो से, एहतियात से पाकिस्तान, इंडिया, देखिए, ईरान, इन हिरोशिमा और सबको देखें। नागासाकी में जो इफ़ेक्ट्स थे, वो कई नस्लों ने बाद तक भुगते। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही। और हर कंट्री इस टाइम पे जो ये आमने-सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर है और सिमिलरली सॉरी अमेरिका के पास जो है वो हथियारों की कमी नहीं है। सिमिलरली न्यूक्लियर वेपन्स की जहाँ तक बात आती है, ईरान जो है उसके अंदर ब कैपेसिटी भी मौजूद है। तो अगर ये जंग लगती है खुदा ना ख़ास्ता, तो ये जंग आम हथियारों वाली या लिमिटेड वॉर नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। यहाँ पे बिल्कुल सही। यहाँ पे इस वक़्त जिसको हम कहते हैं ना कि दुनिया वाक़ई तबाही के दहाने पे है। सो वी आर हेडिंग टू दैट सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है, और ये यही मैसेज है हमारा अपने चैनल के थ्रू तमाम ऑडियंस को कि आप अपना किरदार ज़रूर अदा करें, अपनी हुकूमतों को इस बारे में सोचने पे भी मजबूर करें कि क्योंकि अमेरिका, रशिया, चाइना बड़े मुल्क हैं, अपना दिफा कर सकते हैं। जब आप आपके ऊपर खुदा न खास्ता आपके घर के अंदर जंग लड़ी जाएगी, तो जो डायरेक्ट इफेक्टिव हैं वो आप लोग हैं। और इंडिया के लोगों को भी इस पे सोचना चाहिए, बाकी खित्ते के ममालिक को भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा अपने दिफा की बात करता है, हमारी कोई एग्रेशन, कोई एक्सपेंशन के हमारे मंसूबे पाकिस्तान के हवाले से हमने नहीं सुने। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको खित्ते की सूरत हाल के बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।